जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के भौतिक शास्त्र का अर्थात फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपका 20 नंबर का होने वाला है। और आपको 20 में 20 नंबर का अच्छे से समझा के करवाया जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आपको किस शब्द के लिए मतलब कि किस क्वेश्चन के लिए कितने शब्द में उत्तर लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 में कहा जा रहा है, सी धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है? ये प्रश्न क्रमांक 1 का बा नंबर होगा। ठीक है, कुल मिला के आपसे 2 प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 का आ नंबर का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए, आप सबसे पहले आप यहाँ पास आवेश बराबर शून्य है, ठीक है ना, इसलिए विभव भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पास से देखिए विभव भी शून्य है और आपका आवेश भी शून्य है, तो आवेश बराबर विभव हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य, फिर W इक्वल आप ये सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा। कुल मिला के देखिए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कितने का स्क्रीनशॉट लेना है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद फिर आप इतने का ले लीजिए, तो आपका ये पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको यही व्यंजक प्राप्त करना रहा जो कि आपको हम यहाँ पास दिखा दिए हैं, ये देखिए। ठीक है, आपको इतना लिख देना, ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 का आ नंबर का उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न क्रमांक 1 के बा नंबर में पूछा गया रहा कि संधारित्र का जो है तो धारिता किस चीज़ पे निर्भर करती है, किन दो बातों पर। तो देखिए, आप यहाँ पास सबसे पहले डाल लीजिएगा कि संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, और यहाँ पास यदि आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, बाकी हम आपको पढ़ के तो बताएंगे ही। तो पहला नंबर है, देखिए धारिता प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ठीक है ना। और ये जो धारिता होती है ये प्लेट के क्षेत्रफल अर्थात A के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। फिर दूसरा लिखना है आपको, देखिए धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब C, ठीक है ना। यहाँ पास देख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती D, यहाँ पास दूरी D है और C धारिता है और व्युत्क्रमानुपाती को हम 1/, से डिनोट करते हैं। आप तीसरा भी लिख सकते हैं, धारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती, पर ये लगभग सभी में कॉमन रहता है, इसलिए आप इसको मत लिखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ से समाप्त हो गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे कह रहा है, समविभव तल के 2 गुण लिखिए और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, 2 उचित उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, ये दोनों 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समविभव तल या फिर समविभव पृष्ठ की परिभाषा देख लेते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पास देखिए आपको समविभव पृष्ठ के बहुत सारे गुण दिख रहे होंगे, आप कोई 2 लिख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। आप चाहे तो ऊपर के ही 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 या 3 में से कोई 2 लिख सकते हैं, या फिर ये 3, 4, 5 या 6 में से कुछ भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने सभी ऑप्शन है। फिर आपसे इसी का दूसरा पूछा गया रहा द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और इसका उदाहरण। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए। फिर यहाँ पास आपसे उदाहरण पूछा गया रहा, ठीक है। पहले परिभाषा में इतना और आपको लिखना है, फिर अब सीधे आ जाते हैं इसके उदाहरण में। तो इसके उदाहरण में आपको इतना लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर कि प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे कह रहा है यहाँ पास, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिखिए। n आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु P पर आवेशित या फिर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उनके स्थित सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का भी उत्तर आपको अच्छे से हम दिखा देते हैं जाएगा। देखिए आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ठीक है ना। सबसे पहले आपको आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद लिख लेना है यहाँ पास देखिए, माना कि आवेशों के समूह में आवेश, ये सभी लिख लीजिए, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से इन सभी को लिख लेना है, ठीक है। और फिर आपको और इतना लिख लेना है, ठीक है, इतना और लिख लेना है। अभी आपका प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रश्न क्रमांक 3 आपका बड़ा रहा। फिर आपको देखिए बस ये 2 लाइन लिखना है, आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आ जाता है। व्यंजक स्थापित हो गया है, आपको इसको बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। एक बार और प्रश्न क्रमांक 3 को अच्छे से देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। पहले आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है प्रश्न क्रमांक 3 का, फिर आपको इतना ले लेना है, ठीक है। इतना ले लेने के बाद फिर थोड़ा सा और ये 1 लाइन बचा रहा, फिर सीधा आपको ये व्यंजक पे आ जाना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपसे क्या बोल रहा है। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है यहाँ पास, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है वैद्युत प्रवृत्ति और दूसरा है परावैद्युत सामर्थ्य। तो इसका उत्तर आपको दिखा देते हैं अच्छे से।
ठीक है ना। आपको पूरा उत्तर हम यहाँ पास दिखा देते हैं। तो आपको देखिए उत्तर दिख गया होगा यहाँ पास, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना रहा, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पास परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना, और वैद्युत प्रवृत्ति। यहाँ पास आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वैद्युत प्रवृत्ति की परिभाषा। फिर आपसे पूछा गया रहा परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा, तो ये हो जाएगा परावैद्युत सामर्थ्य, ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा और इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। देखिए आपसे प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे गॉस का नियम पूछा गया है, ठीक है। विस्तृत विद्युत संबंधी गॉस का नियम लिखे तथा इसे सिद्ध करिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न होने वाला है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से चालू करना है गॉस के प्रमेय के अनुसार, ठीक है। आपको इतना लिखते चलना है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इतने का ले लीजिए, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा है, फिर इसके बाद आपको इतना और लिख लेना है, ठीक है। इतना और लिख लेना है। फिर आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चित्र भी आप बना लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए ताकि समझ में आ पाए और आपको पूरा नंबर मिल सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको उसके बाद इतना और लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना और लिख लीजिएगा। फिर इतना लिख लेने के बाद अभी आपको आगे और लिखना है, इतना और लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना और लिख लेना है और फिर थोड़ा सा और आ जाएगा आपका ये। फिर अब सीधा देखिए इसके बाद आपका व्यंजक आ जाता है। ये आपका लास्ट व्यंजक हो गया, ठीक है। ये आपका लास्ट व्यंजक हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो गया आपका पूरा यहाँ तक। तो देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 5 में गॉस का नियम पूछा गया है, जिसका हम अच्छे से आपको दिखा दिए हैं और इसके पहले के प्रश्नों का भी उत्तर आपको अच्छे से दिखा दिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।